प्रिंसिपल के बाद अब फर्मेट के थ्योरी को, फर्मेट के सिद्धांत का यूज़ करेंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है, आपतित आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए आपको पता है कि आपका फर्मेट का सिद्धांत का मिनिमा का केस क्या कहता है? टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू 0। ये मिनिमा का केस हो गया। इसका मतलब आपको डिस्टेंस और टाइम का वेरिएशन देखना है। उसके लिए ये आपका एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है जहां अगर कोई किरण एपी इंसिडेंट होगा, एपी आपतित होगा और ये इसका नॉर्मल हो जाएगा और इस दिशा में इसका परावर्तन हो जाएगा। किस दिशा में? पीवी डायरेक्शन में। देखिए, एपी डायरेक्शन में आया, पीवी डायरेक्शन में गया और ये नॉर्मल लाइन है। इसके बाद ए से यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन लंब खींच दीजिए ए एम, और उसी तरीके से यहाँ बी से एक लंब खींच दीजिए बी एन, जिसका हाइट h2 है। यहाँ ए एम को कितना लिया है आपने? h1, और बी एन को कितना ले लिया है? h2। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब चूंकि एंगल बताना है इसलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप कि एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जिसमें एपी लाइट रे आएगा तो पीबी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ए एम कितना होगा? h1, और बी एन कितना हो जाएगा? h2। इसके बाद में यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं I है और ये वाला एंगल मान लेते हैं R है। चूंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये वाला एंगल एकांतर कोण होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये भी आई हो गया। उसी तरीके से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? डायग्राम पूरा क्लियर है? इसके बाद में अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो ए से लेकर के बी तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, या m से लेकर के n तक की दूरी मान लेते हैं s है, और ये मान लीजिए कि m से लेकर के p तक की दूरी अगर x हो जाए तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस s माइनस एक्स होगा। देखिए भाई, h1 पता चल गया, ये x पता चल गया, तो शायद इसको आप पता कर सकते हैं कि AP कितना है। कैसे भाई? पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। वैसे इसका बेस परपेंडिकुलर और ये कर्ण हाइपोटेन्यूस, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें आप किसमें? ए एम पी में, तो ये इसका कर्ण है ए पी का स्क्वायर, ये इसका लंब है ए एम का स्क्वायर, ये इसका आधार है एम पी का स्क्वायर। क्या बचा? ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। ए एम कितना लिए हैं आप? h1। एम पी कितना लिए हैं आप? एक्स स्क्वायर। तो ए पी का मान ये स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अब ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाइए, इसमें आए तो ये है बी एन पी में, ये हाइपोटेनियस है इसका बीपी, तो बीपी का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर, बी एन का स्क्वायर। इतना करने के बाद बीपी का स्क्वायर इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर हुआ। क्या आएगा? h2 का स्क्वायर और s माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद AP का वैल्यू आ गया रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस s माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए, आपका जो प्रकाश है वो किस वेग से जा रहा है? सी चाल है उसकी, दूरी कितनी है? AP। तो यहाँ A से लेकर के P तक जाने का समय निकाल सकते हैं। कैसे? समय निकालना है ना, तो दूरी और डिवाइडेड बाई सी करके निकाल सकते हैं ना। वैसे ही P से लेकर के B तक जाने में लगा समय निकालना है तो इसका दूरी
डिवाइडेड बाई सी। इस तरीके से आप T2 निकाल सकते हैं। तो A से P तक जाने में समय AP बाई सी होगा। AP की वैल्यू अभी इक्वेशन 1 से, AP की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। अब इसी तरीके से P से लेकर के B तक जाने में लगा समय, है ना, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम P टू B। मान लेते हैं T2 है, तो T2 कितना होगा, PB बाई सी। PB की वैल्यू निकाले हैं आप। अब A से B तक जाने में लगा समय, तो A से P तक लगा समय प्लस P से B तक लगा समय, तो टोटल टाइम मिल जाएगा आपको T1 प्लस T2। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन अपवर्तन इसी के आधार पर पूरा का पूरा सॉल्व करना है आपको। T1 की वैल्यू रखिए और T2 की वैल्यू रखिए। T1 की वैल्यू है रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। T2 की वैल्यू है h2 स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अब ध्यान दीजिए, टोटल टाइम आपके पास आ गया है, टोटल टाइम आपके पास आ गया है। दूरी कितनी है, x है। दूरी कितनी है, x है। तो x दूरी के साथ t में परिवर्तन की दर, तो मिनिमा का केस आएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 0। t की वैल्यू रखिए, d बाई डी एक्स ये t की वैल्यू है, रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। सी चूंकि कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल के इसका और इसका अवकलन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एच टू स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का स्क्वायर। तो पहले रूट का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे रूट अंडर वाले का, तो रूट अंडर का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट अंडर, 1/2 रूट अंडर। फिर अंडर जो नंबर है h1, तो अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। पहले रूट का करेंगे फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे। तो उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो आपके पास आ रहा है 1/2 रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x और c, ये 1/c भी रहेगा, प्लस 1/2 रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का स्क्वायर 2s माइनस एक्स, और माइनस एक्स को करेंगे तो -1 फिर आ जाएगा। क्या मिला, यहाँ देखिए ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, या ये c को तो यार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं दिख रहा मेरे को, c को ट्रांसफर करके 0 कर दो ना, ज़्यादा अच्छा है, बार बार कौन लिखे उसको। यहाँ ये जो c है, देखिए ये जो c है, यहाँ जो c है इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन कर देंगे तो इतना, और इसका अवकलन करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या कर रहे थे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो एस माइनस एक्स रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये यहाँ ये अचानक ये क्यों दिख रहा है, अब x बाई रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अगर इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप उधर, तो x बाई h1 स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एस माइनस एक्स रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। x अपने डायग्राम में जाके देखिए x क्या है, और अपने डायग्राम में जाके देखिए रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स क्या है। शायद ये आपको परपेंडिकुलर दिखेगा और ये हाइपोटेनियस दिखेगा, ठीक है। इक्वेशन 3 नोट कर लिया, डायग्राम याद है। अगर इस एंगल के लिए साइन आई निकालेंगे तो एंगल के सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये परपेंडिकुलर कितना हुआ, ms डिवाइडेड बाई AP होगा, और वैसी यहाँ PS डिवाइडेड बाई PB। अगर इस तरीके से सॉल्व करें, साइन आई कितना आएगा, AM बाई PM, AM बाई AP, x बाई रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4 नंबर हो गया। अब इस ट्रेंगल में आइए, यहाँ साइन r निकालिए। साइन r अगर निकालेंगे तो ये PN हो जाएगा, ये PN हो जाएगा, और ये BP हो जाएगा।
क्लियर है? इसकी वैल्यू रख दिए। एक काम करते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 को देखिए क्या बनेगा। देखिए ये है आपका इक्वेशन, इसको आपने साइन आई कहा है। ये आपका इक्वेशन, इसको आपने साइन आर कहा है। तो साइन आई इक्वल टू साइन आर अगर करें, साइन आई इक्वल टू साइन आर अगर करें, आई की वैल्यू आर मिलेगा। बोलिए समझ में आ गया? आ गया? क्लियर है? अब आगे इसी के रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और डेरिवेशन सेम टू सेम होगा।